मिशन केमिकल फ्री 2018 में स्टार्ट हुआ और इसके जो फाउंडर हैं हमारे श्रीमान डागर जी, सेन डागर जी, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और 2018 से होते होते आज हम लोग 2025 में हैं। 7 साल हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और 8वीं साल में हम लोग एंटर हो चुके हैं। और इस मिशन में आज की डेट में बहुत तेजी से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि ये हमारे स्वास्थ्य को तो बढ़ाता ही है, हमारे स्वास्थ्य को तो अच्छा रखता ही है। साथ ही साथ सबसे जो खास बात है वो ये कि ये हमें स्वास्थ्य के साथ अर्निंग भी देता है, एक पैसा कमाने का मौका भी देता है। एंड मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्योंकि यहाँ पर पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है, तो मैं इसमें आया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। और 2018 से अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट किया, इस मुहिम में शामिल हुए और आज वो एक अच्छा अचीवमेंट ले रहे हैं, एक अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हम सभी लोग जो लोग भी इस मीटिंग में कनेक्ट हो रहे हैं, भले वो गिनती में अभी कम है, लेकिन अगर वो लगातार प्रयास करेंगे तो इस मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में जो आने वाले टाइम में मिशन केमिकल फ्री में जो लोग आने वाले हैं, जो टीम आने वाली है, सौभाग्य की बात ये है हम सभी लोगों के लिए कि वो सभी लोग कहीं ना कहीं आपके और हमारे नीचे होंगे, आपके और हमारी टीम का एक हिस्सा होंगे। और आने वाले टाइम में हम लोगों को इस मिशन केमिकल फ्री से एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो आज जो फ्राइडे दिन है, फ्राइडे का दिन हम लोग सीखने के लिए रखते हैं जिसमें कि हम लीडरशिप सीखते हैं और आज का स्लोगन भी था लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग पार्ट 3। ये तीसरी मीटिंग है मेरे माध्यम से लीडरशिप को लेके। इससे पहले मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ और जो कि अपने चैनल, यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक वाले भैया पे अपलोड भी कर दी गई हैं और इसको भी मैं इस मीटिंग के बाद में अपलोड करूंगा। तो आज का मुद्दा जैसा हमारे बड़े भाई प्रेमचंद जी ने बताया था लास्ट टाइम में कि दीपेन जी आप ट्रेनिंग में एक पॉइंट को लेकर बात करिए ताकि कम समय में हम उस एक पॉइंट में बहुत बारीकी समझ सके, उसकी गहराई तक उतर सकें। तो आज हम लोगों ने केवल एक ही पॉइंट पकड़ा है और वो 6 स्टेप टू डू फॉर सक्सेस। 6 ऐसे स्टेप जो हमें सफलता दिलाएंगे। तो वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। वो पहला स्टेप जो हमें इस बिजनेस में, इस मिशन केमिकल फ्री में सफलता दिलाएगा, वो हमें दिलाएगा हमारा ड्रीम, हमारा सपना। बहुत से लोग बिजनेस में आते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं बिकॉज उनका कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं होता है, सपना नहीं होता है। वो किसी तुक्के में आ जाते हैं और यहाँ पर बड़े सपने न होने की वजह से बहुत ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी के उल्टे जिन लोगों के सपने होते हैं, जिनके सीने में आग धधकती है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब उनको इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मिलता है तो वो बहुत तेजी से काम करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं। दूसरा स्टेप है, मैं इन पे अभी डिटेल में बात करूंगा, लिस्ट। हम अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो भी इस मिशन के माध्यम से, तो उसके लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा होता है लिस्ट। लिस्ट अगर हमारे पास है तो हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एंड मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट हमारा होता है वो होता है इनविटेशन। हमें लोगों को इनवाइट करना है अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, सही कि नहीं, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं बात करूं आगे, शो द प्लान। हमें लोगों को प्लान शो करना होता है, हमें अपने बिजनेस की जानकारी लोगों तक बतानी होती है। और अगर हम लोगों को अपने बिजनेस की जानकारी देते हैं तो लोग हमारे बिजनेस को समझते हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा। बात करूं फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं इस बिजनेस को लेके, इस बिजनेस के तरीके को लेके। तो वो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हम सब लोग जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब जाके हमारी टीम बनती है। एंड लास्ट हमारा आता है पॉइंट नंबर 6, वो आता है ट्रेनिंग। और जब ये सभी पॉइंट्स कवर होते हैं तो कवर होने के बाद फिर हमें उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना होता है। एंड ट्रेनिंग एक वो पार्ट होता है जहां से हम लोग सफलता लेते हैं। तो पहला ड्रीम पे आज हम लोग बात करें तो ड्रीम कैसा ड्रीम? ड्रीम हमारा अच्छी हेल्थ लेने का,
इस बिजनेस से, इस मिशन केमिकल फ्री से हम एक अच्छा हेल्थ यहाँ से पा सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ से टाइम फ्रीडम मिलता है, समय की आज़ादी मिलती है। क्योंकि जब हम किसी जॉब में होते हैं तो हमें वहाँ पर एक बंधुआ मजदूरी की तरीके से काम करना होता है, यानी कि हमें पर डे सुबह 10 बजे पहुंचना होता है, शाम को 4 से 5 बजे तक वहाँ ड्यूटी करनी होती है, एंड फिर हम अपने घर पे आते हैं। और इसमें हम कोई गैप नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें 10 दिन का छुट्टी मिले, जब हम चाहें तब छुट्टी मिले, उसे हम बोलते हैं टाइम फ्रीडम। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम भी मिलता है, समय की आज़ादी मिलती है, बड़ी कार, बड़ा घर, लॉन फ्री लाइफ आपको मिलती है। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए हमें लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट पे हमें लोगों को इनवाइट करना होता है। और आज जो मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो है सो द प्लान, जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। सो द प्लान, सो द प्लान का मतलब होता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को जानकारी दें। जब तक हम अपने कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं देंगे, हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकेंगे। आज का दिन जो फ्राइडे का दिन होता है, आज के दिन हम लोगों को जानना है, ये समझना है कि आखिर हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारा ये कॉन्सेप्ट या हमारा ये जो बिजनेस है बहुत तेजी से रन नहीं कर पा रहा है। और अगर हम बहुत तेजी से रन करना चाहते हैं तो आखिर हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से रन करे। तो फ्राइडे के दिन हमें बारीकियां समझनी होती हैं। तो आज वही दिन है, आज हम लोग जानेंगे कि सो द प्लान, की प्लान कैसे करना है। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम में से जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हैं वो किसी न किसी के प्लान को देखकर ही यहाँ पर आए हैं। बिना प्लान के कोई भी यहाँ पर आया नहीं है। अगर मैं बात करूं अपनी, मैं अगर इस मिशन केमिकल फ्री का हिस्सा बना तो किसी व्यक्ति ने आकर मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, एंड मुझे ये बिजनेस समझ में आया और मैंने इसको करना स्टार्ट किया। ऐसे ही हमारे साथ में जो लोग भी कनेक्ट हैं, लोगों को भी ये बात समझनी है। प्रेमचंद जी अगर इस कॉन्सेप्ट में आए हैं तो किसी ना किसी ने आपको जानकारी दी है। नेम सिंह जी इस बिजनेस में आए हैं तो किसी ना किसी ने जानकारी दी। सृष्टि जी हो गए, शुभम जी हो गए, और भी जो ढेरों लोग हमारे साथ इस बिजनेस में हैं, वो अगर इस बिजनेस का हिस्सा हैं आज, आज वो इस बिजनेस में आपको वर्किंग करते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, तो उसके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति ने मेहनत की है, किसी ना किसी व्यक्ति ने उनको जाके प्लान दिया है, उनको जाके इस मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताया है। तो मुद्दा ये है, और समझने वाली बात आज ये है कि अगर हम भी लोगों को जाके जानकारी देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे, तो उनमें से कुछ लोग हमारे साथ इस मिशन केमिकल फ्री में आएंगे और इस मिशन केमिकल फ्री का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम अगर लोगों को ना बताएं, बिना बताए ही लोग हमारे मिशन के बारे में जान जाएं और हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ जाएं और बड़ा काम करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये दिन में सपने देखने जैसा है कि बिना हम किसी को बताएं, हम दिन में ये सोचें पूरा दिन लेटे लेटे कि नहीं भाई हम किसी को बताएंगे नहीं और लोगों को पता चल जाएगा, ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम भी जो आए हैं इस बिजनेस में, तो वो किसी ना किसी ने हमें बताया तभी हम इस बिजनेस में। तो अगर हम किसी को नहीं बता रहे हैं तो क्या लोग हमारे साथ आएंगे? नहीं आएंगे। और अगर लोगों को बता रहे हैं तो लोग हमारे साथ आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसी खास आदमी को प्लान दिखाने के लिए हमेशा जो प्लान दिखाता है वो आम आदमी ही होता है। यानी कि जो व्यक्ति प्लान दिखाता है, जो अपने बिजनेस की जानकारी देता है, वो एक आम आदमी की तरीके से होता है, और जिसको हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं वो हमारे लिए एक खास आदमी होता है। और इस एटीट्यूड के साथ जब हम लोगों से बात करते हैं, उनको मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताते हैं, तो लोग हमारे साथ में आते हैं। देखने वाला हमेशा खास होता है, दिखाने वाला खास है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो देखने वाला है वो खास होता है। क्योंकि अगर वो मिशन केमिकल फ्री का हिस्सा बनता है, आपकी टीम का हिस्सा बनता है, तो आपकी ताकत बढ़ती है, आपका टीम साइज बढ़ता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? उस नए व्यक्ति की वजह से हुआ। तो वो हमारे लिए खास है। और उस खास व्यक्ति तक पहुंचना है हमें अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें
बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के पास में ऐसी कोई हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्ति के पास गए और उस मशीन को उसे खड़ा कर दिया तो चेक कर लिया हमने कि नहीं भाई ये हमारे बिजनेस में आएगा, और अगर वो मिशन में कैलकुलेशन में नहीं आया तो भैया ये हमारे बिजनेस में नहीं। ऐसे अपने पास कोई मशीन नहीं है, या मैं बोलूँ तो अपने पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि मैंने उसको थर्मामीटर को हिलाया और उसके जीभ के नीचे रख दिया और मैंने देखा कि अरे भाई इसमें तो पारा उसमें बढ़ गया, यानी कि इसको फीवर है, यानी कि ये बिजनेस में आएगा और ये इसको बिजनेस का बुखार है और ये बिजनेस में बड़ा काम करेगा। सही कि नहीं? तो ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है जिसको हम डाल के ये चेक कर सकें कि नहीं भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा, या ये मिशन केमिकल फ्री का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, और ना ही ऐसी कोई मशीन है। तो फिर हमारे पास मशीन क्या है, हमारे पास थर्मामीटर क्या है? हमारे पास एक ही थर्मामीटर है, वो है सोडा प्लांट। हमें लोगों को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे तो ही उनमें से कुछ लोग हमारे साथ में आएंगे। देखिए मार्केट में कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट या कोई भी अच्छी चीज लेके जाओ बेचने के लिए या बताने के लिए, 100 लोगों को बताएंगे, ऐसा संभव नहीं कि 100 में से 100 लोग आपके साथ उस चीज को ले लें, उस चीज को खरीद लें। और आप कितनी भी घटिया चीज लेके जाओ मार्केट में और 100 लोगों को बताओ तो ऐसा भी संभव नहीं कि उसमें कोई ना ले। यानी एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, वो हमेशा काम करता है। वो क्या है कि अगर आपने 100 लोगों को बताया, 70 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 30 तो बात भी नहीं सुनेंगे, और उन 70 लोग जो बात सुनेंगे उसमें करीब 40 लोग आपके साथ इंटरेस्टेड होंगे। कुछ लोग आपके साथ कुछ दिन काम करेंगे, महीने 15 दिन 2 महीने काम करेंगे, उसमें से कुछ छटनी हो जाएगी, लेकिन 10 से 20% लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में आपकी तरह डटकर इस बिजनेस में आगे बढ़े। तो लॉ ऑफ एवरेज यही कहता है कि अगर आप 10 से बात करोगे तो 7 लोग आपकी बात को सुनेंगे, करीब करीब 3 से 4 लोग आपके इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड होंगे, किसी कारणवश पैसे की कमी, समय की कमी, कुछ और चीज की वजह से वो आपके साथ लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में कंटिन्यूसली वर्क करेंगे और आपकी टीम बनेंगे, आपकी ताकत बनेगी। तो मैं अगर उन 2 से 3 लोगों को ढूंढना चाहता हूँ तो मेरे पास तरीका क्या है? मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं जाके 10 लोगों को, 20 लोगों को जानकारी दूं इस बिजनेस की। सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकता है, ना बोलेगा या हाँ बोलेगा, जो भी बोलेगा हमने उसको सुना, या उसने बोला ना बोला तो भैया तुम हट अलग पीछे। अगर उसने हाँ बोला तो वो हमारे साथ में आया और हमारे साथ में काम करने स्टार्ट किया, सिंपल सा इतना सा काम। एंड आगे अगर मैं बात करूं सोदा प्लान, क्योंकि आज का टॉपिक केवल सोदा प्लान है। प्लान दिखाना आवश्यक है, बढ़िया दिखाना आवश्यक नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, या मैं अगर किसी को बात करूंगा तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को न समझ पाए, और इस डर की वजह से वो लोगों को बताते नहीं। वो एक इंतजार में रहते हैं कि मेरा कोई सीनियर आएगा एंड मेरे साथ मुझे लेके जाएगा और फिर मैं उस व्यक्ति से उसको मिलवाऊँ। और ऐसा करने के चक्कर में पूरे महीने भर में मुश्किल से मुश्किल को 2 या 3 लोगों को इस मिशन केमिकल फ्री की जानकारी दे पाते हैं, और इस वजह से कोई खास रिजल्ट क्रिएट नहीं होता है। एंड उनको लगता है कि नहीं भाई कोई सुन नहीं रहा, कोई मेरी बात मान नहीं रहा। हमें समझना ये है कि हम कितने लोगों को दिखा रहे हैं, दिखाना इम्पोर्टेंट है, बढ़िया दिखाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जिस लेवल पे आपको जानकारी है आप दिखाइए। जब आप पहली बार किसी को जानकारी देने के लिए जाएंगे जिस व्यक्ति को, तो क्या होगा कि हो सकता है कि आप उतने परफेक्ट तरीके से ना दे पाए जानकारी, लेकिन अगली बार जब आप किसी को जानकारी देने जाएंगे तो पहले की तुलना में अच्छा आपकी बिजनेस प्लान हो जाएगा, आपकी टोन अच्छी हो जाएगी। आप 10वां प्लान जब किसी को दिखाएंगे तो पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप 100वां प्लान दिखाएंगे तो वो 10 में से अच्छा हो जाएगा, और जब आप 500वां प्लान दिखाएंगे तो वो 100 में से बहुत अच्छा होगा। करते करते ही आप परफेक्ट होंगे। बिना करे और आप परफेक्ट हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम बिना करे परफेक्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट में समय दे रहे हैं, मिशन केमिकल फ्री में समय दे रहे हैं, तो फिर हमें रिजल्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ दिखाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी। बिजनेस प्लान आप दिखाइए, अच्छा दिखाएं, खराब दिखाएं, मौजवानी बोल सकें, पेन पेपर यूज करके आप लोगों को बता सकें, जैसे कर सकते हैं आप करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब करेंगे तो ही कुछ होगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसके सीने में आग धधक रही है, जिसकी जिंदगी में कुछ सपने हैं, जो कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जब ऐसे व्यक्ति से आप टकराएंगे जाके अपने मिशन केमिकल फ्री को लेके, तो ऐसे व्यक्ति क्या है ना, आपके इस मिशन में केवल आप उस अपने फोल्डर के पन्ने पलट दें या आप अपना पेन पेपर लेके केवल पेपर पर ही बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन कर दें, अपने कॉन्सेप्ट मिशन केमिकल फ्री के बारे में अगर लोगों को बता दें, और जिसके मन में कुछ सपने होंगे, जिंदगी में आगे बढ़ने का कुछ जज्बा होगा, अपने परिवार के हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस होगा, ऐसा व्यक्ति जैसे ही आपके टच में आएगा, वो फटाक सीना आपका इस मिशन केमिकल फ्री को पकड़ लेगा और इसके साथ में काम करने स्टार्ट कर देगा। और लेकिन अब इसमें है क्या कि अगर मैं दिखाना ही ना चालू करूं, अगर मैं बताना ही चालू ना करूं, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप बताइए, जिनके बड़े सपने होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके साथ में कनेक्ट होते चले जाएंगे, जो बेकार मटेरियल होगा वो हमसे हटता चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि कोई मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के संपर्क में अगर लोहा आएगा तो लोहा इसको उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन अगर उसमें लकड़ी होगी या लोहे के अलावा कोई और प्लास्टिक होगा, तो वो लोहे के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है। जब आप लोगों को अपने मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताएंगे, तो जिनके सपने हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जिनके कोई सपने नहीं है वो केवल इस दुनिया में आए, नॉर्मल जिंदगी जी के अपने उस नॉर्मल जिंदगी में ही बहुत खुश हैं, तो ऐसे व्यक्ति प्लास्टिक मान के चलिए, ऐसे व्यक्ति लकड़ी मान के चलिए, ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति मैग्नेट, आप मैग्नेट हैं, और जो व्यक्ति लोहा है, आयरन है, वो आपके साथ कनेक्ट होता चला जाए। ठीक है नहीं? और मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसे लोगों, आप जब प्लान देंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोगों ने अच्छे लोग बनाना अभी बंद नहीं किया है। शुभम दीक्षित जी की तरह लोग अभी भी हैं इस दुनिया में। एंड मैं बात करूं आपके नेम सिंह जी जैसे, आपके प्रेम प्रेम जी जैसे हमारे, एंड सृष्टि जैसे, अभी बनाने बंद नहीं किए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि हम पहुंचे कैसे, बिना बताए कैसे पहुंच सकते हैं? हमें बस आज यही बात आपसे करनी है। आप किसी को बताओ मत। आज थोड़ा आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपने कब इस मिशन केमिकल फ्री को आपने पहली बार देखा था, और जब आपको दिखाया था तो आपने तब से लेके कितने लोगों को दिखाया, या तब से लेके अभी तक आपने कितने लोगों को इस मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताया? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप मिशन केमिकल फ्री के बारे में बता ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है कि लोगों को आपके मिशन केमिकल फ्री के बारे में पता चल जाएगा और वो फटाक से ना आएंगे, आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाएंगे सुबह 8 बजे, और आप सो के उठे हैं और आपने दरवाजा खोला, आपने देखा कि दो कस्टमर बाहर खड़े हैं, वो बोल रहे हैं सर प्लीज मुझे मिशन केमिकल फ्री में ज्वाइन कर लो। ऐसा क्या संभव है, ऐसा दिन आना? और अगर ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा दिन आए, तो फिर क्या संभव है? तो फिर संभव केवल इतना है कि हम जाएं और अपने मिशन केमिकल फ्री के बारे में लोगों को बताएं। जिनके सपने होंगे, जो बड़ा करना चाह रहे हो, आपके साथ कनेक्ट होते जाएंगे। जो जिनके सपने नहीं, जो बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में खुश हैं, है ना, वो आपसे हटते चले जा रहे हैं। तो लेकिन ये छटनी करनी है मेरे भाई, जल्दी से जल्दी छटनी करनी। तो सिर्फ क्या करना है, हमें जानकारी देनी है अच्छी, अब जिस तरह से दे सकते हैं उस तरह से देनी। हाँ, ये है कि आप बेटर होते चले जाएंगे, लेकिन बेटर होने का भी एक प्रोसेस होता है। पहला आपका प्लान नॉर्मल रहेगा, दूसरा प्लान पहले से बेहतर होगा, पांचवा प्लान दूसरे से बेहतर होगा, 15वां प्लान 10वें से बेहतर होगा। यही तरीका है। इसी तरीके से मैंने बोलना सीखा, इसी तरीके से और भी जितने अच्छे लोग हैं उन्होंने बोलना सीखा। तो ये बोलने का प्रोसेस, जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। तो हमें इस चीज को जानना है और ये मानना है। आगे मैं बात करूं कि अगर आप चाहते हो कि आपको तैयार और बने बनाए लीडर मिले,
और आपको कुछ ना करना पड़े, तो ऐसा मेरे दोस्त कभी होने वाला नहीं है। हम ये सोचे कि नहीं, मुझे एकदम परफेक्ट लीडर मिले, मैं जाऊं उसको प्लान दूं, मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताऊं और वो तुरंत बोले यस आई एम रेडी एंड वो ज्वाइन करो, और अगले दिन से वो जाके फील्ड पे दौड़ रहा है, वो काम कर रहा है और ढेरों रिजल्ट निकाल रहा है और हमें कुछ नहीं करना पड़े। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। हमें, अगर मैं किसी लीडर को ढूंढ रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत ही समझदार लोगों को ढूंढ रहा हूँ, या मैं बने बनाए लीडर्स को ढूंढ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं समझदार हूं तो मैं केवल आम आदमी को ढूंढूंगा, आम व्यक्ति को ढूंढूंगा, और उस आम व्यक्ति को जब इस बिजनेस में ले आऊंगा, तो फ्राइडे ट्रेनिंग के माध्यम से आज मैं जैसे बात कर रहा हूँ ऐसे बात कर करके उनको लीडर बनाता जाऊंगा। धीरे धीरे उनके अंदर नॉलेज को पुश करता जाऊंगा, धीरे धीरे उनकी नॉलेज को बढ़ाता जाऊंगा। एंड जब वो नॉलेज उनके अंदर जाएगी और जब वो आगे बढ़ेंगे उस नॉलेज के बिहाफ पे, तो वो आम आदमी एक खास आदमी में कन्वर्ट होगा। लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति खास नहीं होता है, खास उसको बनाया जाता है। एंड वी आर द मेकर्स, हम बनाने वाले हैं। बने बनाए ना तो मिलते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति सोचे बैठे कि नहीं बने बनाए मिल जाएंगे, तो उसका कुछ हो नहीं सकता है। वो बस सपने देख रहा है और इस बिजनेस में टाइम काटेगा, 5 साल बाद बोलेगा मेरा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो सब बेकार होता है, ये तो सब बेकार है, फ्रॉड है ये, फिर वो गाने गाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में जब लोग बैठते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में जब लोग पास हो जाते हैं, जो सफल हो जाते हैं, कुछ असफल लोग होते हैं, असफल होने का रेशियो ज्यादा रहता है 90%, और सफल होने का रेशियो रहता है 10%। आप अगर किसी सफल व्यक्ति के पास गए, 10% में से किसी व्यक्ति से मुलाकात आपने की और आपने कहा भैया आपने जो एग्जाम निकाला है मैं भी उसकी तैयारी करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? तो वो व्यक्ति आपको बोलेगा कि भाई मेरे बहुत अच्छा रहेगा, आप इस तरीके से मेहनत करो और आप सफल हो जाओगे। लेकिन इसी के बजाय अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो 90% में जो फेलियर्स है, जिसने वह एग्जाम नहीं निकाल पाया है, आप जब उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि भैया मैं भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, तो जानते हो वो आपको क्या जवाब देगा? वो बोलेगा कि यार सब बेकार है, फालतू है, नकल चलती है, जुगाड़बाजी चलती है, पैसा चलता है, मेहनत का तो कुछ होता ही नहीं है, और इस तरह के वो बहुत से बहाने बताएगा और वो अपनी कमियां छुपा लेगा। ठीक इसी तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि जो लोग असफल होते हैं वो तुम्हें इतने बातें बताएंगे कि तुम्हें भी लगेगा यार इससे तो बुरा काम कोई नहीं है। लेकिन आप अगर किसी सक्सेसफुल बंदे से बात करोगे, या अगर मेरी राय अगर आप जानना चाहोगे इस मिशन केमिकल फ्री के बारे में, तो मैं कहूंगा दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस अगर कोई है तो वो यही है, डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, और इन डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सी कंपनीज हैं, उनमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप ऑफ द टॉप या सबसे अच्छा जो है वो हमारा मिशन केमिकल फ्री दार्जुबिनाइन है। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्थ भी देता है और साथ ही साथ वेल्थ भी देता है। ये चीज मेरे को समझ में आई। तो अगर कोई मेरे पास आएगा और मुझसे पूछेगा कि भैया मैं इस कॉन्सेप्ट को करूं तो करूं या ना करूं, तो मैं उसको क्या राय दूंगा? मैं उसको पॉजिटिव राय दूंगा। बट वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है जो ना तो कभी सीखा, ना ही कुछ उसने किया, बस वो ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद वो एक सपना देख रहा है कि कोई बना बनाया लीडर उसके टीम में आएगा और वो बना बनाया लीडर बहुत बड़ा काम करेगा और उसको बैठे बैठे पैसे आएंगे। ऐसे बेवकूफ गधे टाइप के लीडर्स जो हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं आपको बताऊं वही हैं जो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब गलत कहलवा रहे हैं। ठीक है नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। मतलब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, दिमाग वाले, परफेक्ट लोगों का ये बिजनेस है। गधे टाइप के लोगों का है ही नहीं ये बिजनेस। जो भी व्यक्ति मेहनती होता है वो व्यक्ति बहुत बड़ा कर सकता है। तो हमें समझना है कि हम किस तरह से या किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे बने बनाए लीडर मिलेंगे एंड वो मेरे साथ मेरी टीम में आ जाएंगे और बस उसी दिन मेरा कल्याण हो जाएगा, और वो इस तरह से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इस बिजनेस का जो थ्योरी है, जो प्रोसेस है, वो ये है कि आप
100 लोगों को जानकारी दीजिए। 30 लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं, 70 लोग केवल आपकी बात को सुनेंगे। उसमें करीब करीब 40% लोग उसको ना बोलेंगे। बचे 30 लोग, उस 30 लोगों में 10 लोग कुछ पैसे की, समय की या कोई और कारण की वजह से बिजनेस में नहीं आ पाएंगे, लेकिन करीब करीब 15 से 20 ऐसे लोग होंगे जो आपकी बिजनेस का हिस्सा बनेंगे और आपके साथ मेहनत करेंगे। और ये 15 से 20 होते होते जब ये 100 लोग हो जाएंगे, उनमें से करीब करीब 10 ऐसे लोग होंगे जो आपके लीडर क्रिएट होंगे, और वो 10 लोग ही आपकी लाइफ को बदल देंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये प्रोसेस है इसका। तो अब इस प्रोसेस में जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं बिजनेस में, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले क्या आप सीख रहे हो इस बिजनेस को कैसे चलाना है? क्या आप अपनी टीम के लोगों को इस मीटिंग में कनेक्ट करके क्या आप उनको सिखा रहे हो कि इस बिजनेस का थ्योरी क्या है, इस बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बिजनेस रन कैसे करता है? जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम अपने लोगों को कहाँ तक बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? तो अब आपने फाइनली ये जाना कि जो लोग बने बनाए लीडर्स को ढूंढते हैं, मेरे हिसाब से वो डॉट डॉट टाइप के हैं, बेवकूफ लीडर हैं। अगर आप समझदार लीडर हैं तो आप आम आदमी को ढूंढिए, उस आम आदमी के साथ लग के 6 महीने रगड़ के उसको सिखाने पे काम करिए, उसके साथ फील्ड करिए, उनके साथ उसको मतलब जो उसके क्वेरीज हैं, जो उसके क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, उन सबको सॉल्व कीजिए, उनको दूर करिए, और आप देखेंगे कि आप उस एक आम व्यक्ति को एक बहुत अच्छा लीडर क्रिएट करा पाए। लेकिन मेरे भाई, उसको एक अच्छा लीडर क्रिएट कराने से पहले आपको भी एक अच्छा लीडर बनना होगा, क्योंकि एक जैसे पक्षी आकाश में एक साथ उड़ते हैं। सफेद कलर के जो पक्षी हैं आकाश में जो उड़ रहे हैं, उनके साथ कभी आपने काला कलर का कोई पक्षी नहीं उड़ते हुए देखा होगा। एक जैसी आदत वाले लोग एक साथ हैं। तो अगर हम लीडर हैं तो हमारी टीम में लीडर्स बनते जाएंगे, और हम लीडर नहीं है तो हमारी टीम में ना लीडर ना लीडर ना लीडर, इस तरह का एक गाना चलता चला जाएगा और कोई भी लीडर नहीं बनेगा। बिकॉज हम लोग ओरिजिनल कॉपी हैं, एंड हमारी टीम में जितने भी लोग आने वाले हैं वो हमारी ही फोटो हमारी ही क्या है, फोटो स्टेट है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर फोटो स्टेट मशीन में अगर आप एक शेर की फोटो रखो और उस बटन दबाओ, फोटो स्टेट निकालो, तो क्या निकल के आएगा? तो शेर की फोटो स्टेट निकल के आएंगे लगातार, 1 2 3 10 50 100 करते हुए शेर की फोटो स्टेट निकल के आएगी। लेकिन अगर मैं उसी में अगर एक गधे की फोटो रखी है फोटो स्टेट मशीन से अगर फोटो स्टेट करूं, तो अब किसकी फोटो निकल के आएंगे? अब गधों की फोटो स्टेट निकल के आएंगे। तो हमें बीइंग अ लीडर हमें ये समझना है कि हम कैसे हैं, एंड हम अपनी टीम में कैसी फौज तैयार करना चाहते हैं। शेर की फौज तैयार करना चाहते हैं या गधों की फौज तैयार करना चाहते हैं? शेर की फौज तैयार करने के लिए हमें पहले शेर बनना होगा, और गधों की फौज तैयार करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस बने रहना है इस मिशन केमिकल फ्री में, और अपने आप हमारी टीम में गधे बनते चले जाएंगे। एंड बाद में हम लोग कोसेंगे कि यार मेरी टीम बढ़िया नहीं। एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊं, अगर आपके पास में एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति, कोई ए व्यक्ति या राम राम मान लेते हैं, एक राम नाम का व्यक्ति, उसके पास 100 लोगों की टीम है, और उसकी टीम में कोई लीडर नहीं, कोई सीखा नहीं, उसकी टीम में कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ सिखाता नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है राम भरोसे, कोई जा रहा है अपने दम पे बेच आता है, कोई जाता है थोड़ा बहुत बेच आता है, बेचने पे लगे हैं ना सीखने पे और सिखाने पे नहीं लगे। तो वो एक व्यक्ति जिसकी टीम में 100 लोग हैं, और इस यहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है, कोई श्याम नाम का व्यक्ति, उसके पास मात्र 20 लोग हैं, लेकिन वो 20 लोगों को वो श्याम क्या करता है, रेगुलर ट्रेनिंग दे रहा है, रेगुलर सिखा रहा है, रेगुलर आगे बढ़ा रहा है। उसको सिस्टम खोलना आता है, रजिस्ट्रेशन करना आता है, ठीक है ना, एंड लोगों को प्रोडक्ट भेजना आता है, कंपनी को ऑर्डर लगाना आता है, एवरीथिंग उसको सब चीजें आती हैं। और उसके साथ केवल 20 लोग हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये 20 वाला व्यक्ति श्याम जो है एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा, और ये जो राम है इसके पास 100 लोगों की फौज है, ये बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाए। तो उम्मीद है मैं अपनी बात को समझा पाया कि अगर मैं समझदार व्यक्ति हूं तो मैं नॉर्मल व्यक्ति को ढूंढूंगा, उसको बिजनेस में लाऊंगा और उसको लीडर बनाऊंगा। और अगर मैं बेवकूफ हूं तो मैं लीडर्स को खोजूंगा, और लीडर कभी भी आपको बने बनाए मिलेंगे नहीं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए आप आम लोगों को प्लान दिखाओ, बहुत खास बनने की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें केवल लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने की जरूरत है। दिखाना शुरू करिए, बस दिखाना शुरू करिए। मैं बात करूं कितने दिखा रहे हो इससे फर्क पड़ता है, क्या दिखा रहे हो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। कितने दिखा रहे हो इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि आप पूरे महीने भर में आपने इस
लास्ट मंथ में कितने लोगों को, नए लोगों को बिजनेस प्लान बताया। इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप कितनी जल्दी इस बिजनेस में सफल होंगे। अब मान के चलिए आपने पूरे महीने में मात्र 5 लोगों को ही बिजनेस प्लान दिखाया, या कोई एक व्यक्ति है उसके सामने 5 लोग बिठा दो, और वो दुनिया का सबसे बढ़िया प्लानर हो, इस दार्चो B9 कंपनी का, मिशन केमिकल फ्री का बहुत ही बढ़िया लीडर हो, मैं कह रहा हूँ डागर सर जी को भी ला के बिठा दो, और सामने 4 लोग बिठा दो, मुझे बताओ मैक्सिमम कितने लोग ज्वाइन? हद से हद 4। क्या 5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि लोग ही जब 4 है तो 5 कहां से जुड़े? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अब आप क्या करो, एक व्यक्ति ऐसा हो जो नॉर्मल हो, और उसको बहुत ज्यादा बिजनेस की ज्यादा डीपली जानकारी ना हो, उसने 8-10 बार ही बिजनेस प्लान देखा हो, समझा हो, जाना हो, एंड ऐसे व्यक्ति को आप माइक पकड़ा दो, और माइक पकड़ा के 100 लोग बिठा दो, और 100 लोग जब आप बिठा लोगे, मैं आप अब आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ वो कितने लोगों को ज्वाइन करा लेंगे? 100 लोगों को बिठा लोगे तो 20-30 लोगों को बड़े आराम से, 40-50 लोगों को बड़े आराम से ज्वाइन करा लेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम कितने लोगों को दिखा रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को दिखाएंगे उतना ज्यादा रिजल्ट क्रिएट होगा, जितने कम लोगों को दिखाएंगे उतना कम रिजल्ट क्रिएट होगा। ये चीज हमें बहुत जानने की जरूरत है। एंड मैं आगे बात करूं, सबसे अच्छा प्लानर लाके बिठा दो, लेकिन आदमी 4 ही हो, तो इस बिजनेस में कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? अधिकतम अधिक से अधिक 4। लेकिन अगर नॉर्मल कोई प्लानर ले आओ और 100 आदमी बिठा दो, तो कम से कम 20 से 30 लोग ज्वाइन कर ही जाएंगे। मतलब ये है कि तिली जो है, तिल जो है, कुट कितनी रही है, इससे फर्क पड़ता है। सही कि नहीं? 5 कुंटल कुट रही है या 5 किलो कुट रही है? अगर कोई व्यक्ति 5 किलो तिली कूटेगा तो उसमें तेल कितना निकलेगा? और अगर कोई व्यक्ति 5 कुंटल कूट रहा है तो कितना तेल निकलेगा? बस यही चीज समझने वाली बात। हम कुटने के लिए कितने कितनी तिली डाल रहे हैं ये मैटर करता है। यानी कि हम इस बिजनेस में, बिजनेस की जानकारी देने के लिए कितने लोगों को बिजनेस प्लान बता रहे हैं, ये बात मैटर कर रही है। अच्छा दिखा रहे हैं, नॉर्मल दिखा रहे हैं, या अपने नॉलेज के हिसाब से जैसा चाहे वैसा दिखा रहे हैं, सही कि नहीं? तो मेन मुद्दा क्या है कि आप दिखा रहे हैं, और अगर दिखा रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे, नहीं दिखा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथ में एक व्यक्ति है, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि अरे ये व्यक्ति बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, इनको प्लान देना नहीं आता है, इनको ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता। लेकिन उस व्यक्ति का डेडिकेशन देखो, वो मेरे साथ में आया, आने के बाद लगातार बस बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, वो जो मिलता था उसको उसने मिशन केमिकल फ्री का बारे में बताया, जो भी मिले उनको मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताया। कैसे बता रहे हैं, मैं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को सुन ही क्यों रहा है, क्योंकि इतना अच्छा तो उसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो कि सामने वाला व्यक्ति उस पर फोकस कर सके। लेकिन वो व्यक्ति बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, तो और आज मेरी टीम में सबसे अच्छे अचीवर के तौर पे हैं, मेरे बाद में मेरी टीम के सबसे अच्छे अचीवर हैं, क्योंकि एक बात पता चल गई कि यार मेन मैटर है तिली कुट कितनी रही है। हम 5 कुंटल तिली कुटने के लिए डालेंगे तो तेल तो बहुत ज्यादा निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत अच्छे प्लानर हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं इस बिजनेस के, लेकिन तिली कूट ही नहीं रहे हैं, है ना? या कूट भी रहे हैं तो 4-5 किलो कूट रहे हैं, तो उसमें से कितना तेल निकलेगा? बस यही चीज है जो मैंने आपको बताई। एंड आगे बात करूं, बढ़िया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने प्लान के बारे में बताओगे, और जब हमें यह बात पता है कि प्लान दिखाने से ही काम चलेगा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं दिखाते? भाई कोई तरीका नहीं है दूसरा कि लोग आपके बिजनेस के बारे में जान सकें, केवल एक ही तरीका है कि जाके बस उनको बता दो। तो फिर बताना शुरू करो ना यार, यही बात बस मेन मुद्दा है। हम लोग ये सोचते हैं हम परफेक्ट हो जाएंगे एकदम, मतलब क्या बोलूं कि क्वालिटी वाइज हम बहुत अच्छे हो जाएंगे तब जाके हम बताएंगे। और प्रोसेस क्या कह रहा है कि भाई तुम जाके बताओ तब तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, ठीक है नहीं? जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं पैसा आ जाएगा तब हम काम करेंगे, और जबकि प्रोसेस क्या है कि जब तुम काम करोगे तो पैसा आएगा। ये चीज हमें बस थोड़ा सा, हमारे कॉन्सेप्ट जो गड़बड़ है वो हमें इन मीटिंग्स के माध्यम से क्लियर होते हैं, और मेरा प्रयास है कि वो मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है।
मुझे एक बात पता है, मैं सामने वाले व्यक्ति के पास जाऊंगा, उसको 20 से 30 मिनट में या 45 मिनट में अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट मिशन केमिकल फ्री दार्जिलिंग के बारे में मैं उसको बताऊंगा। बताने के बाद सामने वाला व्यक्ति दो ऑप्शन या दो बातें बोलेगा, बोला आई एम इंटरेस्टेड या बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा थैंक यू सर, ओके बाय, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं किसी और व्यक्ति से बात करूँ। एंड उसने भी बोला नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं कहा थैंक यू सर, ओके मैं नेक्स्ट पे बात करूंगा। एंड जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो जब मैं उससे बात करूंगा तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही अच्छे लीडर निकल के आए, या जो भी व्यक्ति हैं जिनके अंदर सपने हैं, जब वो बिजनेस में आए और मैं उनको एक प्रोसेस के तहत सिखाऊं, सिखाने के बाद वो लीडर में कन्वर्ट हो, तो वो मेरे साथ जिंदगी भर देंगे जब तक इस मिशन में हम हैं और ये मिशन है। तो अब हम उस व्यक्ति तक, 11वें व्यक्ति तक पहुंचे क्यों? जब हम 11वें व्यक्ति तक पहुंचेंगे ना, तो उससे पहले हमें 10 व्यक्तियों की ना से गुजरना होगा। और हम में से बहुत से लोग जब 4-5 लोगों की ना सुन लेते हैं, उन्हें लगता है अरे यार बेकार है, वही अपना जॉब बढ़िया था जिसमें 20,000 रुपये मिल रहा था या 10,000 रुपये मिल रहा था या 50,000 मिल रहा था, कहाँ यहाँ पे तो कोई सुनता नहीं। और वो 4 लोगों से ये एक प्री जज कर लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं कि यार कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर कोई सुनता नहीं तो मेरी इतनी बड़ी टीम कैसे? अगर कोई नहीं सुनता तो मैं रूबी लेवल पे क्यों हूँ? अगर कोई नहीं सुनता तो फिर इस बिजनेस में बहुत से लोग सफल क्यों हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, है ना? तो सुनते तो हैं बट सुनाने वाला चाहिए, सही कि नहीं? हर व्यक्ति को प्लान दिखाना आना चाहिए। सीखो और प्लान देना शुरू करो। प्लान देते देते अच्छा होता है, और कोई तरीका नहीं कि प्लान अच्छा हो जाए। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब प्लान देंगे तो लोग हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और इस बिजनेस में